नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। जिनके सर पे ताज सजना था वो सज गया है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में अगर बात कहा जाए 4,885 मुखिया हैं। तो इस बार का जो अगर रिजल्ट देखा जाए तो इस बार 70 से 80% मुखिया नए चेहरे आए हैं। कारण कि इस बार जो लोगों ने भरोसा किया था, जो 5 वर्षों से 10 वर्षों से या 2 टर्म से जो मुखिया थे लगातार थे, तो उनको जनता ने इस बार नकारने का काम किया है। कारण यह है कि पंचायत को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं दिखते हैं। तो इस बार जनता ने नए चेहरे को मौका दिया है और पूरे झारखंड में 70 से 80% नए चेहरे आए हैं। 20% ही हैं जो अपने सीट को बरकरार रख पाए हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में नगरी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है सपारोम। और यहाँ से मुखिया निर्वाचित हुए हैं, अर्चना टोपो जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये मुखिया के लिए लगातार जब से पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना हुआ था तब से ये फाइट कर रहे हैं और इनको तीसरी बार में सफलता हासिल मिला है। तो अब इनसे जानते हैं कि आप मुखिया बन गए हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपका कार्य योजना है। प्रथम प्राथमिकता आप किसे देते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों का उत्थान, इसके साथ साथ इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में आप कैसे डेवलप करते हैं। तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो अर्चना जी, आपको जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई जो जनता ने आपको चुनने का काम किया। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप तो मुखिया बन गए हैं, 8 लोग मुखिया के लिए फाइट कर रहे थे। करीब 80 से 85 वोट से आप इस पंचायत में मुखिया का पद जीते हैं। तो ये बताइए कि आपका प्रथम प्राथमिकता क्या होगा इस पंचायत के विकास के लिए? प्रथम प्राथमिकता हम देते हैं शिक्षा को देते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल में अभी बच्चा लोग को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि अपने ओर से कुछ जैसे ऑनलाइन के लिए होता है ना, सरकारी स्कूल में तो नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए कुछ प्रयास करें अपने तरीके से। नए तकनीक का प्रयोग करेंगे सरकारी स्कूलों में, ताकि देखिए सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि इस पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं के लिए जैसे कि महिला अभी ग्रुप बना है हम लोग का, तो हम चाहते हैं कि महिला लोग को भी कुछ काम दे। जैसे कि होता है मशरूम पालन के लिए, और जैसे अगरबत्ती, पापड़, ये सब। तो हम चाहते हैं कि वही सब काम दे उन लोग को। अच्छा, करने का काम दे। आपसे जानना चाहते हैं अजीत जी कि आप ये बताइए कि आपकी पत्नी मुखिया बनी है, आपने सहयोग किया है इनको मुखिया बनने में, तो कार्य योजनाओं में भी आप सपोर्ट करेंगे आशा करते हैं। तो ये बताइए कि इस पंचायत में बहुत सारे युवा वर्ग हैं, तो स्वरोजगार के लिए हालांकि सरकारी नौकरी तो आप नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन स्वराज जो कर सकते हैं कि लघु कुटीर उद्योग के द्वारा कैसे आप उनको दिलवाने का काम करेंगे? नवयुवक जो लड़का है या लड़की हो, नवयुवती, सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले शिक्षा के विषय में आगे बढ़ते हुए जिस तरह से हम लोग घर घर जाके उसका सहयोग करेंगे। शिक्षा के विषय में सबको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना जरूर अनिवार्य है। बाकी बात रहा जो फंडिंग जो आता है सरकारी माध्यम से BDO के द्वारा, तो उसको सारा चीज़ वहाँ से तो मिलना ही है। वो ग्राम का पूरे पंचायत सपारोम पंचायत के लिए एक मॉडर्न मतलब पंचायत बनाने के लिए, काम करवाने के लिए उस तरह से हम लोग लाइन बाय लाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नवयुवक लोग को खेल से भी जोड़ना होगा, पढ़ाई के साथ में भी जोड़ना है इस तरह से। और स्वरोजगार को देना, हम लोग का सरकारी फंड तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो होगा और अपने अनुसार से अपना घर परिवार गार्जियन को समझाते हुए उसको आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। हम लोग स्वरोजगार दिलाने का काम करेंगे उसको। अच्छा, ये बताइए कि किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? किसानों का स्थिति तो आप देख रहे हैं, बिजली पानी की भी समस्या है, तो कैसे आप उसको देखते हैं? किसानों के लिए तो सबसे पहले मेहनत अपना किसान खुद करेगा, और अपना बीज को जब बोता है उसके बाद जब आ जाता है तो उसका उचित मूल्य नहीं आता है, तो उचित मूल्य दिलाने का काम करेंगे। और साथ में कुछ ऐसा जुड़े हुए हैं कि आदिवासी बहुउद्देश्य उत्थान सहकारिता समिति झारखंड, ये एक समिति है झारखंड का, आदिवासियों का है। तो किसान को बहुत फायदा मिलेगा और उसके लिए
ड्रिप एरिगेशन के द्वारा काम अनुदान में ही मिलता है, तो उस काम को हम किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे और उचित मूल्य देने के लिए ये फंड जो है, जो सोसाइटी है, ये खुद मतलब यहाँ से किसान का घर से लेके अपने स्वयं लेके चला जाता है, तो उस काम को हम लाइन अप करके उसको भिजवाने का काम मतलब करेंगे। एक है सिस्टमेटिक ढंग से हो कि किसान को भी कोई समस्या न हो ना हो। और जो व्यापारी है उनको भी तो व्यापारी तो दूर की बात है, पहले किसान अपना बीज को जैसे निकालता है, अपना फल को निकालता है, तो वहाँ से हम लोग खेत से ही वैसा काम करने का प्रयास करेंगे। मतलब आपका होगा कि किसानों को कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, वे जितने भी मेहनत करेगा हाँ, खुद वहीं से चला जाएगा, वहीं से भी वैसा चला जाए। खेती का भी हम लोग उस माध्यम से खेती करने का ढंग को भी थोड़ा सा हम लोग बताएंगे। हर इंसान एक मतलब ख्वाहिश रहता है अपना मटर खेती, अदरक का खेती लगाता है, तो शीत पानी चाहे बरसात का पानी होके चला जाता है, तो वैसा खेती करवाएंगे जहाँ ओल का खेती होता है, इस तरह से होता है एक, और इस तरह से मुनगा का खेती होता है, इस तरह से मतलब जहाँ से मुनाफा आए किसान को, मतलब कम समय में कम लागत में अधिक लाभ मिले, बस इस तरह से हम लोग काम करेंगे, काम कराने का काम करेंगे। अच्छा, इस पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य मतलब को लेकर भी, जैसे आपने कहा कि शिक्षा के लिए भी बेहतर काम करेंगे, स्वास्थ्य का भी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुल जाते हैं, लेकिन समय पे वहाँ पे दवा का भी सिस्टम नहीं है, डॉक्टर वगैरह भी नहीं आते हैं, तो इसको किस तरह से करते हैं आप? तो इसको हम लोग यहाँ से प्रयास करेंगे कि आंगनबाड़ी समय से अपना खोले दरवाज़ा, ताला खोले, और समय से जो बच्चा को जिस तरह से सरकारी स्कूल नहीं जाता है और उसको आगे बढ़ाने का काम, जो बच्चा को वहाँ से मतलब 1 2 3 4 का खा गा जो बढ़ाते हैं, उसको करते हुए खाना अच्छा से खिलाना चाहिए। आंगनबाड़ी में सरकारी द्वारा मिलता है, उसको अच्छा ढंग से दे, और घर घर जाके आंगनबाड़ी वाला को भी हम लोग बोलेंगे और उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे आप डेवलप करने का योजना बनाए हैं? मॉडर्न पंचायत के लिए तो सारा चीज़ तो सबसे आ जाता है शिक्षा के विषय में। अगर शिक्षा ना रहे तो यहाँ मॉडर्न ज़माना नहीं और हम लोग का पंचायत नहीं बन सकता है, तो उसको हम लोग सुधारेंगे, प्रयास धीरे से ही करना होगा। अभी तो हम लोग का शुरुआत है, तो इस तरह से घर घर जाके हम लोग उसको पूरे प्रोत्साहन के साथ में हम लोग काम करेंगे। इस तरह से मतलब शपथ लेने के बाद आपकी प्राथमिकता हो जाएगी कि आप जिस तरह से लोगों ने आपको मत दिया है, और हालांकि 8 कैंडिडेट थे, तो कई मतलब कंपटीटर भी आपके थे, बहरहाल आप जब जनता ने आपको चुन लिया है तो आपको सबको साथ लेकर के चलना है। अच्छा, इस पंचायत को जैसे डिजिटल के रूप में कैसे डेवलप करेंगे आप? सबसे पहले डिजिटल के लिए जो मेहनत करके जो अपना फंड के द्वारा एक फंड भी हम लोग योजना को अपना बनाए हैं, और उस फंड में अपना करते हुए हम शिक्षा ही आता है बीच में, और मॉडल ज़माना के लिए सबसे पहले घर घर जो पढ़ने में असमर्थ है उस लोगों को फंड के द्वारा उन लोगों को पढ़ाने का भी काम करेंगे। तो इस तरह से धीरे से पढ़ेंगे, तब आगे जाके वो मॉडल ज़माना बन सकते हैं, और नहीं तो फिर वही हम लोग चला जाते हैं, शराब में चला जाता है, पीछे छूट जाता है, उसका स्थिति भी ख़त्म हो जा रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा के साथ में ही मॉडर्न ये हम लोग का पंचायत बन सकता है। इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या यही है कि गांव घर में जितना भी सारा चीज़ रोजगार नहीं मिलने का कारण समस्या है यहाँ। मतलब रोजगार सबसे बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को देखते हैं कि हरिया सिस्टम का जो है, इन लोगों का कहना है कि भाई सरना माँ ने कहा था कि इसको करना है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे कई परिवार लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे? इसको रोज़गार दे के ही, मतलब जो भी शराब का ये में चला जा रहा है, तो उसको रोज़गार दे के ही उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। नहीं? सबसे पहले पहला प्राथमिकता मेरा वही रहेगा कि आपका घर में रोज़गार के विषय में बहुत सारा काम काज है, उसको देते हुए उस शराबी को इस तरह से जो बनाने का काम जो करती है महिला, उसको हटवाने का काम करेंगे। पहले स्वरोजगार देंगे, उसके बाद उनको कहें कि आप इससे बेहतर हैं, इससे भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि आप अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पंचायत का लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग मतलब अपना अपना कार्य को, जैसे कि अभी शराब बेच रहा है सब, तो किसी को भी समझाने से सब बोलेगा कि मेरा रोजी रोटी वही है, तो हम चाहेंगे कि उसको पहले हम कोई रोजगार दें, उसके बाद में उसको
बंद करने का कोशिश कराएंगे। तो सभी को यही बोलना चाहेंगे कि सबका घर परिवार बीच खई हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो ना हो और सब अपना अपना दूसरा काम को करने का प्रयास करें। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अर्चना टोपो हैं और इनके पति हैं अजीत कुजूर तिग्गा, माफ़ कीजिएगा, अजीत तिग्गा जी हैं। तो इनका कहना है कि जब जनता ने हमें चुना है तो हर स्तर पे मैं डेवलपमेंट करने का काम करूँ, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसानों का उत्थान का हो, इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करें उन पे भी इन्होंने कहा। और साथ साथ इनको कहना है कि जो हमारे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है, जो यहाँ के लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या यूँ कहें कि यहाँ कि ज़मीन जो है इतनी उपजाऊ है या इतनी खनिज संपदा है और यहाँ की ज़मीन तो अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। तो गरीबी को कैसे हमको हटाना है और कैसे लोगों को जानकारी देना है कि आपका ज़मीन कितना उपजाऊ है, आप बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, बिजनेस हो, स्वरोजगार हो, तमाम मुद्दों पे इन्होंने कहा कि मैं हर स्तर पे इस पंचायत को डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। बाकी जनता ने हमें चुना है और कई लोगों ने मुझे वोट किया है या नहीं किया है वो तो बात की बात है, लेकिन जब जनता ने हमें मुखिया के रूप में चुन लिया है तो हर इस पंचायत के जितना भी घर है, हर घर की समस्या के जो समाधान मैं जाऊंगा, जनसंपर्क करूंगा और करने के बाद जो भी समस्या होगा मैं उन समस्या को समाधान करने का कोशिश करूंगा। बहरहाल आपने अवयव समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।